हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज हम अपने एस्टेट का जो पीवाईक्यू हम कर रहे थे लास्ट ईयर्स के उन मैं यहाँ से लास्ट जो वीडियो हुई थी हमारी उसमें 91 to 100 तक हमने क्वेश्चंस जो है वो देख लिए थे कि कैसे क्वेश्चंस थे। ओके, आज हम अपना क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 101 से। ये लेवल 3 बायोलॉजी का पेपर है जो प्रीवियस ईयर में हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। मेटानेफ्रोज किडनी फॉर्म्ड फ्रॉम द, तीन टाइप की किडनीज होती हैं, प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, अब इसने पूछा है कि मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो फॉर्म्ड होती है कहाँ से। फॉर्म्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द नेफ्रोजेनिक मीजोडम। जो मेटानेफ्रिक किडनीज हैं वो पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मीजोडम से जो है वो फॉर्म्ड होती है। राइट, नेक्स्ट इज द 102 क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने देखनी है यहाँ पे। हेटेरोजाइगस रेप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ करेक्टर। यस, ये तो ठीक है कि जो हेटेरोजाइगस रेप्रेजेंट्स होते हैं, होमोजाइगस अलग होते हैं जिसमें सेम ट्रेट्स पाए जाते हैं, जो हेटेरोजाइगस होते हैं उनके अंदर तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ही पाए जाते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट। और हमने कौन सी पता करनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। एक्स ओ मतलब इसमें एक ही जो है वो जीन जो इसके अंदर है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम नहीं होता है, क्या होता है हमारा, टर्नर्स सिंड्रोम होता है। कौन सा होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। अभी जो रिसेंट हुआ था 2024 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये वाले क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे डिजीज से रिलेटेड। इसमें जो है हमने इनकरेक्ट पूछा हुआ है, उसमें भी इनकरेक्ट पूछा हुआ था बट उसमें अलग पूछा हुआ था। ठीक है, ओके तो हमें रिलेट करना है कि कौन से ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। मैं आपको एक सेकंड दिखाती भी हूँ कि 2024 में कहाँ ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सेकंड, ये रहा, ये हमारा बायोलॉजी लेवल 3 2024 का एग्जाम है। इसके अंदर भी सेम यही क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पता लगानी है। एक्स ओ क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड डाउन सिंड्रोम। नहीं, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी होती है क्रोमोसोम की 21 की, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। राइट, और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है हमारा, एक्सओ होता है। बट इसने एक्सओ किसको बोल दिया यहाँ पे, टर्नर सिंड्रोम को बोल दिया। तो हमारी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड वाली हुई। ओके, इसलिए हमें हर एक ऑप्शन जो है वो ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक ऑप्शन से क्या पता सेकंड जो भी होने वाला एग्जाम है वहाँ से ये वाला ऑप्शन जो है वो वहाँ पर पूछ लिया जाए। राइट, विच देन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ब्लेंडिंग शो करते हैं, बट इसने क्या बोला, डू नॉट, सॉरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। यस, हीमोफीलिया जो है वो एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। और ये वाला भी 2024 में पूछा गया था कि ऑटोजोमल डिजीज कौन सी और सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी, और हमें ऑप्शन दिए गए थे। राइट, तो ये चीज़ें हमने याद करनी है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कि कौन सी डिजीज जो सेक्स लिंक्ड है, कौन सी ऑटोजोमल है। राइट, नेक्स्ट इज द 103 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट फॉर्म मल्टी मेल बाईसेक्सुअल ग्रुप। नोट मतलब नहीं बनाता है, नहीं है इसमें फॉर्म मल्टी मेल बाईसेक्सुअल ग्रुप। पहले तो हमने ये देखना है कि मल्टी मेल बाईसेक्सुअल ग्रुप का मीनिंग क्या होता है। मल्टी मेल बाईसेक्सुअल ग्रुप का मीनिंग है कि एक मेल जो है वो प्रोटेक्ट करता है फीमेल को, और उस फीमेल को प्रोटेक्ट करता है कि वो बाकी अदर मेल्स के साथ क्या करे, ना करे, मीटिंग ना करे। राइट, मेल्स प्रोटेक्ट द ग्रुप एंड हर्ट्स फीमेल टुगेदर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम मीटिंग अदर मेल्स। मतलब दूसरे मेल्स के साथ उसको मीटअप भी नहीं होने देता। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो नहीं करता। गोरिल्ला करता है, रेसिस करता है, पटास मंकी। पटास मंकी जो है वो मल्टीमेल बाइसेक्सुअल ग्रुप जो है वो फॉर्म नहीं करता है, ये वाली चीज़ शो नहीं करता। स्क्वेल मंकी। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड। ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी। नेक्स्ट इज द ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी। मतलब मेमोरी के ऊपर बेस्ड जो ओरिएंटेशन होती है उसे क्या कहलाएंगे, नीमोटेक्सिस। ये क्या है, एम यहाँ पे साइलेंट है, नीमोटेक्सिस क्या है इसका आंसर, नीमोटेक्सिस। ये ना ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड और एक क्वेश्चन होते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर ही होता है। तो इनमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर हमें आंसर पता है तो पता है, नहीं पता तो उसमें तो क्या जाएगा,
वैसे ही आंसर चला जाएगा। तो इसमें क्या था, हमारा ओरिएंटेशन बेस्ड पूछा, अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे, अगर नहीं पता है तो फिर हम ये देखेंगे कि हाँ भाई कहाँ कौन सा वाला आंसर जाएगा। तो इसलिए हमें सारे ऑप्शंस जो है वो पता होना चाहिए। नीमोटैक्सिस क्या होता है, ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी कहलाता है। सेकेंड ऑप्शन इसने क्या दिया है, मीनोटैक्सिस। ये एम यहाँ पे साइलेंट है बट यहाँ पे साइलेंट नहीं है, ये क्या है, मीनोटैक्सिस। और मीनोटैक्सिस क्या होता है, एंगुलर बेस ओरिएंटेशन, मतलब जो हनी बी की ओरिएंटेशन होती है ना, एंगुलर बेस्ड जो ओरिएंटेशन होती है उसको हमने क्या बोलना है, मीनोटैक्सिस, एंगुलर बेस ओरिएंटेशन। एक ऑप्शन इसने क्या दिया है, काइनेसिस। काइनेसिस क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल रैंडम मूवमेंट, मतलब इसके अंदर रैंडम मूवमेंट होती है एक डायरेक्शन के अंदर, यूनि होता है एक सिंगल डायरेक्शन बट रैंडम मूवमेंट होती है। नेक्स्ट इज द टीलोटैक्सिस। टीलोटैक्सिस क्या होता है, मूवमेंट विद सेंसरी रिएक्टर, सेंसरी रिएक्टर के साथ मूवमेंट करता है। ओके तो इस एक क्वेश्चन से हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चंस जो है वो मिल चुके हैं। मीनोटैक्सिस क्या होता है, ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी। मीनोटैक्सिस क्या होता है, एंगुलर बेस ओरिएंटेशन। काइनेसिस क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल रैंडम मूवमेंट। एंड टीलोटैक्सिस इज द मूवमेंट विद सेंसरी रिएक्टर। होप कि आप ये हर एक ऑप्शन जो है वो याद रखेंगे कि किसका क्या मीनिंग था। मतलब PYQ को रटना नहीं है, क्योंकि रटने से क्या है, हम वो वाला क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर सकते हैं बट उसके बेस पे कोई और अगर क्वेश्चन आ जाता तो हम उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने पूरा उसको समझना है कि इसका आंसर क्या है और किस रीज़न से इसका ये वाला आंसर है। ओके नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वन। अब हमने क्या निकालनी है, करेक्ट निकालनी है। यहाँ पे लैरिंग्स इज एसोसिएटेड विद ब्रीथिंग मूवमेंट। लैरिंग्स जो है वो एसोसिएट करता है ब्रीथिंग मूवमेंट के साथ। लैरिंग्स क्या कहलाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। ठीक है नेक्स्ट इज ट्रैकिया इज लाइंड विद सिलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। सिलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं होता है, कौन से होते हैं इसके अंदर, उसकी जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, कोलुमनर एपिथेलियम होती है। कैसी होती है, कोलुमनर एपिथेलियम है। नेक्स्ट क्रूप इज अ डिजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्रूप जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डिजीज नहीं है, किसकी डिजीज है, ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। क्या है, रिप्रोडक्टिव नहीं है, रेस्पिरेटरी है, मतलब हमारे सांस लेने वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें उसकी डिजीज़ है ये। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। तो यहाँ पे सी हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे सी इनकरेक्ट है तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे भी सी है तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑल तो भाई हो ही नहीं सकता क्योंकि जब सी इनकरेक्ट है तो, बट इसने पूछा क्या है, करेक्ट है। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ए एंड डी। क्या चला जाएगा, ए एंड डी। अगर हमें एक ऑप्शन भी पता है तो हम उस एक ऑप्शन से भी हमारा आंसर जो है वो निकाल सकते हैं बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। बट उसको बड़े ध्यान से हमने देखना है कि जब हम बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ ये वाली चीज़ तो गलत है तब हम ये चीज़ कर सकते हैं, विदाउट इसके बिना तो हम नहीं कर सकते भाई। कंसिडर द, इसमें करेक्ट ही निकालना था ना, तो ए एंड डी हो गया। नेक्स्ट इज सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मेल मॉस्किटोज। अब मेल मॉस्किटोज के रिगार्डिंग हमने ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे देखनी है। दे आर ब्लड सक्कर्स ऑफ वर्टिब्रेट। ये ब्लड सक्कर्स होते हैं, नहीं, जो ब्लड सक्कर्स नहीं होते हैं क्योंकि मलेरिया भी किससे होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होता है, मेल से तो वो भी नहीं होता है ना। तो ये ब्लड सक्कर वर्टिब्रेट्स जो है वो नहीं है, इनकरेक्ट है ये। हमने क्या देखना है, ट्रू स्टेटमेंट देखनी है। देयर हाइपोफेरिंग्स इज लेस डेवलप्ड एंड फ्यूज्ड विद द लेबियम। ये माउथ पार्ट्स की बात कर रहा है कि इसका जो हाइपोफेरिंग्स होता है वो लेस डेवलप्ड होता है और फ्यूज्ड होता है विद लेबियम। यस ये करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। मैंडिबल्स आर नीडल लाइक एंड आर सिरेटेड ब्रॉड शो शेप्ड। जब ये शक्कर ही नहीं करते, ब्लड शक्कर ही नहीं करते तो मैंडिबल्स जो वो नीडल लाइक भी नहीं होता है, तो ये भी इसका इनकरेक्ट है। एंटीना ऑफ मेल आर पाइलोज विद फ्यू शॉर्ट हेयर, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या है कि जो मेल मॉस्किटो है उसका जो हाइपोफेरिंग्स होता है वो लेस डेवलप्ड होता है और फ्यूज्ड होता है लेबियम के साथ। नेक्स्ट इज द एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। जो एपिडर्मल स्केल्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स जो है वो हमारे प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर। तो अब इसमें अब रेप्टाइल्स और बर्ड्स का एग्जांपल आप देख लो। स्कोलिडियन नहीं, रैबिट नहीं, रैबिट मैमल के अंदर आता है। पिजन किसके अंदर आता है, बर्ड के अंदर आता है। फ्रॉग हमारे एम्फीबियन के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा,
पिजन, कबूतर में। किस में पाए जाते हैं भाई? कबूतर में पाए जाते हैं एपिडर्मल स्केल्स। ये याद रखना है कि जो एपिडर्मल स्केल्स है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर पाए जाते हैं। देन आता है 108 क्वेश्चन, ब्रैंकियोस्टोमा हैज़। जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है वो क्या है? करेक्ट हमने देखना है। एक्जोस्केलेटन होता है, ब्रैंकियोस्टोमा हैज़ एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन एब्सेंट होता है ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर। गोनोडक्ट, गोनोडक्ट भी एब्सेंट होता है। ठीक है, हमने देखना क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है। कलरलेस ब्लड, इसका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। ब्रैंकियोस्टोमा हैज़ एक्सोस्केलेटन, गोनोडक्ट, हार्ट, कलरलेस ब्लड। इसका जो आंसर जाएगा वो सिर्फ डी जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखना है? करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन इसने बोला है कि ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, नहीं होता है। गोनोडक्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, गोनोडक्ट भी एब्सेंट होता है। हार्ट एपिडर्मस सिंगल लेयर, कलरलेस ब्लड, और हार्ट भी नहीं होता है। इसका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? कलरलेस ब्लड होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी है। सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है इसने करेक्ट दिया है, ब्रैंकियोस्टोमा हैज़ कलरलेस ब्लड। राइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 109। Which one of the following is result of inborn error of the nucleic acid metabolism? इसमें से क्या रिजल्ट होगा इनबॉर्न एरर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का? यहाँ पे लिख भी रखा है कि सेम क्वेश्चन जो है 2017 में भी ये पूछा गया था। हार्ट नर्व डिजीज, हार्ट नर्व डिजीज क्या होती है? हमारी अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। जब अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन डिक्रीज हो जाए, ये डाउन का स्टेटमेंट है, वो है साइन है, डिक्रीज हो जाए। जब अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन डिक्रीज हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? हमारी हार्ट नर्व डिजीज होती है। ठीक है, फैब्रिज डिजीज कब होती है? अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है तब कौन सी डिजीज हो जाती है? हमें फैब्रिज डिजीज आती है। नेक्स्ट इज द लैश-नेयान सिंड्रोम। इसका आंसर है ये कि इनबॉर्न एरर लैश-नेयान सिंड्रोम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इसका रिजल्ट आंसर क्या होगा? लैश-नेयान सिंड्रोम की वजह से ये वाली डिजीज जो है वो होती है। नेक्स्ट, मैक-आर्डल सिंड्रोम, मसल्स में प्रॉब्लम होना। ये सारी चीज़ें आप साइड में लिख लेना ताकि आपको भी क्लियर हो कि बाकी ऑप्शंस जो है वो किसके हैं। नेक्स्ट इज द विच सेट ऑफ प्लांट्स बियर कॉन्स। इसमें से कौन सा प्लांट जो है वो कॉर्न बियर करता है? साइकस एंड पाइनस। इसका तो डायरेक्ट ही आंसर था कि जो कॉन्स होते हैं, कौन से प्लांट के पास कॉन्स होते हैं? साइकस एंड पाइनस। यहाँ पाइनस तो है बट रेशिया नहीं, इनके साथ ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पे? साइकस एंड पाइनस। राइट, तो नेक्स्ट आज हमने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और ये वाली जो सीरीज़ है, जो PYQ की सीरीज़ मैंने अभी यहाँ पे चलाई है, एस्टेट PYQ की रनिंग, जो हमारा न्यू एस्टेट आएगा वो तब तक ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और आप सभी वीडियोस देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे क्लियर होने वाली है। एक एक ऑप्शन को जो हम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझेंगे और उसको करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी जहाँ पे हम 111 से इस पेपर को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।